ये लिखा हुआ तो वहां पर कि जैसे करली ब्रैकेट के अंदर मिलकर मैं सेट थ्योरी में, तो आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कोई, या नंबर भी लिख सकते हैं, या एबीसीडी भी, स्मॉल एबीसीडी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए वो करली ब्रैकेट में लिखे थे। यहाँ पर एक्सप्रेशन और नंबर आप लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको आंसर देना है, जैसे 1 2 7 8 9 0 5। अब हमको इस फॉर्मेट में आंसर देना है। तो देखिए जैसे एक है, एक को ऐसा लिखेंगे क्या, सेट ए का एलिमेंट ए है, तो ए बिलोंग्स टू ए, जो भी बिलोंग कर रहा है, जो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। उसके बाद में जी 7 इसमें है नहीं ना, तो इसलिए इसे कर्टिस का चिन्ह लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे इसे। इसके बाद में जाइए यहाँ पर, तो ये फिर यहाँ पर 8 तो नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। फिर यहाँ पर आइए, ये भी नहीं है, उसके बाद 0 भी नहीं है, और उसके बाद में 5, देखिए 5 है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह दे देंगे, हो गया। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन इस पर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में हो गया, इस एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा, इसके नीचे ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा। चलिए अब हो गया। अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, उसे लिखते हैं। यहाँ खत्म हुआ नोट। अब देखिए, इफ सेट ए denoted set of all letter of word Honolulu, उन्होंने घूमने का जगह है। देन फाइंड द ऑर्डिनल नंबर इज। क्या बोले थे आपसे हम, ये आपसे पूछ सकता है क्या क्या, ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, या कार्डिनल नंबर भी उसे बोलते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट या इन ए, तो सबका मतलब सेम होगा। तो देखिए पहले ये तो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में सोल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा, हल्का सा सोल्यूशन है। पहले तो क्या करेंगे, सेट थ्योरी में तो पहले सेट बनाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ए सेट है, तो देखिए अब इस मीनिंग का हमें सेट बनाना है। तो आइए ए लिखेंगे पहले, उसके बाद में क्या है, ओ है, तब एन, फिर ओ है, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीट नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। तब उसके बाद में जाइए एल आएगा, फिर यू, हो गया। अब एल आगे भी है लेकिन लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम सेट थ्योरी में लिख रहे हैं। अब सेट में करली ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ हमें एक ही मीनिंग का यूज करना होता है, जो एक बार लिख लिए दोबारा वो नहीं लिखाएंगे। अब कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट, तब फिर बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तो सबको ऐसे लिखते हैं हम, एन ए बराबर, तो एन ए बराबर इसका गिनती करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, अब 5, इसका आंसर हो गया 5, हो गया। ये आपसे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है लेकिन अगर पूछे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसा है 2 नंबर में आ सकता है। चलिए इस लिख लिएगा तो ठीक है। अब चलते हैं अगला, कल है कल जो था क्या कि हम आपको
सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताए थे। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के स्ट्रक्चर हम आपको बताए हैं ऐसा। जैसे एक्स मान लीजिए, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर तो फिर आज लिखाने का क्या जरूरी, स्ट्रक्चर हम कल लिखे थे, इस पर सवाल किए थे। आज हम लोग स्ट्रक्चर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर पे। देखिए पहला तो स्ट्रक्चर में ये देखिए दोनों तरफ से चिन्ह लग रहा होगा, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद में आ जाइए यहाँ से बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट वाली ये उसकी वैल्यू सेट का एलिमेंट है, ये उसकी वैल्यू सेट का एलिमेंट है। मेन एलिमेंट वाली ये उसका वैल्यू सेट का एलिमेंट है। जैसे अब इसको नेचुरल नंबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है ना, तो आप इसे बिखेरिएगा तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखेगा, तो इसका एक लिया गया है कि इसे डिनोट करते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 इसी में समाया हुआ है, यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है। अभी इसे क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी, इसके आधार पर ही इसका मान रखाएगा। अगर यहाँ पर लिख देता है कि x बराबर नहीं है 0 नहीं है 2, तो यहाँ पर 2 नहीं रखाता है, ये प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। तब इसके बाद में जाइए इसे क्या पढ़ते हैं, ये डॉट को, तो इसे पढ़ेंगे सच दैट। सच दैट में आपको आ सकता है ऐसे, दो उनका भी आ जाएगा, उसके बाद में आ जाइए एक पाई भी आ सकता है। चलिए ये हो गया, दो तरह का सब और लिखा हुआ आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज लिखे थे, इसके हिसाब से एक और इसके एक तरीका से और इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये क्या है, ये मार्कर नहीं चल रहा, इसे पढ़ लिख लीजिएगा अभी, इसे अभी लिख लीजिएगा क्या कि एक्स शुड ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे इसे लिखिएगा एक्स इस प्रॉपर्टीज के आधार पर चल रहे थे, एक्स शुड द ऑल प्रॉपर्टीज, एक्स शुड द ऑल प्रॉपर्टीज मतलब एक्स इसके जितना प्रॉपर्टीज है उस सब के मिलकर एक मान आएगा जो यहाँ पर लिखा गया है, और इसे इसका मान अब इसके जो समझा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ताइया हल्का क्वेश्चन उसी पर करते हैं, लेकिन इसे पढ़ेंगे, इसका आधार पर भी एक डिफिनेशन बनेगा। जैसे एक्स शुड ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टीज के आधार पर यहाँ पर मान दिखाता है, जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में दिया रहेगा उसी प्रकार से यहाँ पर मान दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ, यह समझ गए होइएगा, अब सवाल की तरफ चलते हैं। लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे होइएगा तो अब तो मिटा दिए, फिर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और लिख लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। उसके बाद में जाइए कन्वर्ट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में अब आपको सेट दे देगा, ऐसे देगा। उसके बाद में एक्स क्या बोले थे आपको हम, या तो डॉट में वो उनका देकर ऐसे दे सकता है या पाई, ऐसे बोले थे आपको पीछे हम, यहाँ पर इसे पाई दे दिया, समझ लिए इसे। और एक्स स्क्वायर जहाँ पर छोटा या बराबर हो सकता है। इसके बाद में आ जाइए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। ये हमको क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म का। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए प्रॉपर्टीज, इसका दो प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज दो। अब प्रॉपर्टीज का क्या होता है, इंटरसेक्शन ले आता है। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इंटरसेक्शन, जब प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लीजिएगा तो पहले देखिए ये बोल रहा है कि
एक्स स्क्वायर, कोई जो ऐसा नंबर को बताइए जो जिसका स्क्वायर चार चार हो या चार से छोटा हो। तो यहाँ पर आइए, चार से छोटा में एक्स, एक का स्क्वायर ले लीजिए, जीरो का, यहाँ पर दो का। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, समझ गए। उसके बाद में क्या बोला, क्या है, इंटीजर। इंटीजर बोला इसलिए हम माइनस में आए हैं, नहीं तो पॉजिटिव रह जाते। अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर बोला होता तो हम पॉजिटिव में ही रह जाते, लेकिन बोला क्या है, इंटीजर। इंटीजर में हमको इस तरफ भी आना पड़ेगा, माइनस में भी। तो माइनस का क्या होगा, जैसे हमें तो लिखना है यहाँ एक्स पर, यहाँ पर एक्स नहीं लेना है। तो एक्स का मान हमें कौन कौन रख सकते हैं, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमको रोस्टर फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला आएगा, अथी सेट बनेगा, वो होगा माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, हो गया। यही हमें लिखना है, इस प्रॉपर्टीज के आधार पर ये लिखना है। पहले तो ये चेक करेंगे कि यहाँ से हम कौन कौन मान निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमको किस आधार पर निकालना है। यहीं पर अगर नेचुरल नंबर बोला होता तो यहाँ से नंबर, यहाँ से जीरो भी नहीं होता, इधर कट जाता है, सिर्फ टू आंसर होता है। नेचुरल नंबर बोला होता तब। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तब आइए दो में, ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज रहने देते हैं, यही नहीं होता है तो प्रॉपर्टीज यही रहने देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमें तो एक्स का मान पता है, माइनस दो, एक, जीरो, एक, दो, हो गया। तो अब स्क्वायर में हमें लिखना है, तो एक्स के मान अगर माइनस दो लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया चार, चार और प्लस दो, चार प्लस दो, छ। अब बोलिएगा कि सर भाई माइनस दो लिया है, तो ये भी तो चलेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्क्वायर में बराबर हो, स्क्वायर करेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा। तो ये और ये हो गया, यहीं पर 6 में ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये माइनस वन लेंगे या प्लस वन लेंगे, दोनों का मान सेम आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद में जीरो लेंगे तो क्या आएगा, 2। ये हो गया, आपको यहाँ पर इतना आंसर आ गया। अभी आप इसी सेट में आप ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में क्या हो गया, 3 वो एलिमेंट है। उसके बाद में आइए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोशिश करिए, ज्यादा भारी नहीं है, हल्का ही क्वेश्चन है इसमें, हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये सब उतार लीजिएगा, तो बोल दीजिए, ठीक है, उतार लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टीज के ध्यान तो रखना ही हमें, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है उसका भी कैलकुलेशन हमें करके आंसर देना होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ और आंसर है, यहाँ पर कुछ और था। इसलिए आप टी में अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, जहाँ अल्फा बराबर n माइनस 4i n प्लस 1 है, और n बिलोंग्स टू होल नंबर। उसके बाद में अल्फा 0 से बड़ा है, हो गया। देखिए प्रॉपर्टीज पहले रीड करना आना चाहिए हमें, प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं यहाँ से। पहले तो हमें क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है अल्फा के मान, इससे निकलेगा हमें एन से, एन क्या है, होल नंबर है, और अल्फा के मान हमें होल नंबर में भी इतना ही निकालना है कि हमें अल्फा के मान 0 से बड़ा रखना है। तो पहले एन बराबर 1 पर देखते हैं अल्फा के मान क्या आएगा। एन बराबर 1 पर, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -3 1 4। उसके बाद में एन 1 प्लस 1, तो -3/2 यहाँ आ गया। उसके बाद में आइए अल्फा 0 के, यहाँ पर 0 रखेंगे, होल नंबर में 0 भी जाता है, तो 0 रखेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, n
-4 n प्लस 1, यहाँ पर -4 आ जाएगा। तब n बराबर 2, n बराबर 2, अल्फा बराबर n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 2/3। उसके बाद में n बराबर 4 लेंगे, अल्फा बराबर 4 - 0, ये 0 हो गया। जहाँ हमें 0 से बड़ा मान लेना है, 0 से बड़ा मान लेना है तो देखिए इस सब का ना मान आपको 0 से छोटा है और 0 तो लेना ही नहीं है। 0 से बड़ा लेना है तो यहाँ पर 0 छूट जाएगा, 0 भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर n बराबर 5 लेंगे। n बराबर 5 लिए तो 5 1/, उसके बाद में क्या आ जाएगा 5 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये 0 से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा। उसके बाद में जाइए n बराबर 6, तो यहाँ 2/7। ऐसे करते हुए हमारा सेट बनेगा एक होल नंबर का जो अल्फा से स्टार्ट होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सेट थ्योरी में, यहाँ से लिखाएगा 1/2/7। इसी प्रकार बढ़ते रहिए। n बराबर 7 ले लीजिए, 7 लेंगे तो 3/8 हो जाएगा। उसके बाद में 3/8 इसी प्रकार से लिखते थे 4/9। ऐसे बढ़ते चल जाइएगा। ऐसे यही इसका मान होगा। इस सेट का रोस्टर फॉर्म ये होगा, इस सेट का रोस्टर फॉर्म ये हुआ। क्या देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन किए हैं ये सब प्रॉपर्टीज के लगा के। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 के बाद 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती को तो सारा होल नंबर होता है। उसके बाद में ये बोलना है अल्फा के मान हमें निकालना है n के मदद से, लेकिन क्या है कि अल्फा के मान 0 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये 0 से छोटा है, माइनस में मालूम चलिए जाएगा कि 0 से छोटा है या और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चलिए आज का और ये इस सेट का ये रोस्टर फॉर्म है। चलिए इसी प्रकार से क्लास खत्म करते हैं और ठीक से ऐसे ही पढ़ते रहिए। कल टाइप चलेगा सेट थ्योरी का और इसी प्रकार से इजी चैप्टर है और कुछ दिन 3 4 और लेक्चर लगेगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। ठीक से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।